हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 को सोल्व करेंगे। भाई थ्योरी का पोर्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। इफ NC8 इज इक्वल टू NC2 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2। भाई बच्चों, अगर आपको याद होगा कि NCR इज इक्वल टू NCN-R, ओके, तो बच्चों इसका यूज करके हम इसको लिख सकते हैं NC8 इज इक्वल टू NCN-2। सही है। अब यहां से अगर हम इन दोनों को इक्वल रख दें तो 8 इज इक्वल टू N-2, तो बच्चों N क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सही है। और हम इस क्वेश्चन को बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं, NCR इज इक्वल टू NCP इफ एंड ओनली इफ आइदर R इज इक्वल टू P और R प्लस P इज इक्वल टू N। भाई NCR इज इक्वल टू NCP ये कब होगा, अगर R और P या तो इक्वल है या फिर उन दोनों का सम के क्या बन जाएगा, N के इक्वल बन जाएगा। सही है। तो यहाँ पर 8 और 2 आपस में इक्वल नहीं है, इट मीन्स 8 प्लस 2 इज इक्वल टू N। सही है। तो बच्चों N क्या आ गया, 10। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, NC2। ओके, नाउ NC2 इज इक्वल टू 10C2। तो क्या आ जाएगा भाई, आप याद कर लें, NC2 इज इक्वल टू N इंटू N-1/2। तो ये बन जाएगा बच्चों 10 इंटू 10-1/2। तो ये बन जाएगा भाई 45। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। डिटरमाइन N इफ 2NC3, ओके, रेशो NC3 मतलब डिवाइड में 2NC3 डिवाइड बाय NC3 इज इक्वल टू 12/1। बच्चों इसे मैं सोल्व करूंगा और इसे आप खुद ट्राई करना, ठीक है, इसे आप खुद ट्राई करना। चलिए ठीक है बच्चों, 2NC3 भाई आप याद करिए NCR, आपको याद आएगा कि NCR क्या होता है भाई, N फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। तो इसका यूज करते हुए कितना बन जाएगा भाई, 2N फैक्टोरियल बाय में 2N-3 फैक्टोरियल, एक बार 3 फैक्टोरियल डिवाइड में N फैक्टोरियल N-3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। बच्चों इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा भाई इसके बाद, ये बच जाएगा 2N फैक्टोरियल बाय में 2N-3 फैक्टोरियल। ये पलट के ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। बच्चों अगर हम इसे 3 बार ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2N-3। पहले क्या आएगा 2N, फिर 2N-1, फिर 2N-2, फिर 2N-3। और यहीं पर आप इसे रोक दें। भाई जहां पर हम रोकेंगे वहां पर क्या लगाएंगे, फैक्टोरियल। नीचे कौन है भाई, 2N-3 फैक्टोरियल। इसी प्रकार से बच्चों आप इस N को ओपन कर देंगे, N इंटू N-1 N-2 इंटू N-3 फैक्टोरियल। जहां पर रोका वहां पर लगाया फैक्टोरियल। ऊपर क्या है बच्चों, N-3 फैक्टोरियल। तो बच्चों इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा भाई, और एक N से एक N कट जाएगा। सही है। तो क्या आ जाएगा भाई, 2 इंटू में 2N-1। अगर आप यहां से एक 2 बाहर निकाल लें कॉमन लेके, तो क्या बच जाएगा अंदर, N-1। और इंटू में क्या है बच्चों, N-1 N-2 इज इक्वल टू 12। तो बच्चों इससे ये भी अपना कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 4 थिया 12। तो क्या आ जाएगा भाई, 2N-1 बाय में N-2 इज इक्वल टू 3। बच्चों ये बन जाएगा N इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। बच्चों सेकंड पार्ट को आप अपने आप ही सोल्व कर लेंगे। ओके, बस आपको NCR का सिंपल डेफिनेशन यूज करना है, मतलब इसका फॉर्मूला यूज करना है बच्चों आपको। हाउ मेनी chords कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। बच्चों आप ये देखिए, अगर आपके पास एक सर्कल है, उस पर मान लो आपके पास 21 पॉइंट है, P1 P2 P3 P4 P5
P6, ठीक है। ऐसे करते करते बच्चों आपके पास सपोज आपके पास 21 पॉइंट है, सही है। अगर हमें इन 21 पॉइंट से एक, ठीक है, हमें इन 21 पॉइंट से कोड ड्रॉ करने हैं। तो बच्चों आप ये देखिए कोड कब बन जाएगा। देखो मान लो ये पॉइंट्स काफी दूर दूर होते हैं, अभी आपको शायद कोड उतना सही दिखाई नहीं देगा। तो मान लो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, किन्हीं दो पॉइंट को आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो एक कोड बन जाएगा। सपोज एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इनको ज्वाइन करो, कोड बन जाएगा। सपोज एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, कोड बन जाएगा। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको मिलाएं तब भी कोड बनेगा, एक इसको मिलाएं तब भी कोड बन जाएगा। यानी आप जब भी दो पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन लोगे तो आपको एक कोड मिल जाएगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 21 पॉइंट्स में से दो दो पॉइंट्स के जितने कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं हमें निकालने होंगे, और हर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग एक हमें कोड मिल जाएगा, सही है। तो भी टोटल नंबर ऑफ कोड्स बच्चों कितने आ जाएंगे, 21C2, क्योंकि जैसे ही हमने दो पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन लिया तो उनको ज्वाइन करने से एक कोड मिल गया। तो दो दो पॉइंट्स के आउट ऑफ 21 पॉइंट्स कितने कोड बन सकते हैं, तो भी जवाब क्या आएगा, 21C2, सही है। अभी आप इसे सोल्व कर लें, और NC2 मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये बन जाएगा बच्चों n × n - 1/2, तो ये बन जाएगा भाई 210। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls can be selected from 5 boys and 4 girls? बच्चों हमें 5 लड़कों में से 3 लड़कों को सिलेक्ट करना है। तो 5C3 एंड, बीच में क्या है भाई, एंड, ओके। ये पूरा इवेंट एक साथ करना है हमें पहले, ठीक है। गर्ल्स को या बॉयज को सिलेक्ट करो, ओके। जैसे पहले आपने बॉयज को सिलेक्ट किया और बाद में गर्ल्स को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं है तो ये फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले हमने किसे सिलेक्ट किया, हमें टोटल मिला के टीम को सिलेक्ट करना है। तो अब हमें 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 3। एक मिनट, नहीं सॉरी, हमारे पास टोटल 4 गर्ल्स हैं, और ठीक है आउट ऑफ 4 गर्ल्स हमें 3 को सिलेक्ट करना है। तो 4C3, 5C3 आप निकाल लें भाई, ये 10 बन जाएगा। 4C3 यानी कि 4 आ जाएगा। बच्चों आप छोटे मोटे रिजल्ट्स को याद रखें, जैसे NC1 इज इक्वल टू NCn-1 इज इक्वल टू n, सही है। NC0 इज इक्वल टू NCn इज इक्वल टू 1, NC2 इज इक्वल टू NCn-2 इज इक्वल टू, भाई छोटी मोटी कैलकुलेशन आप थोड़ा स्पीड से करना, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। 5 में से हमने किन्हीं 3 लड़कों को सिलेक्ट किया, एंड उसके बाद हमने 4 में से किन्हीं 3 गर्ल्स को सिलेक्ट किया। Now look at question number 5. Find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red, 5 white and 5 blue balls. अच्छा बच्चों पहले आप ध्यान दें कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, यदि कुछ मेंशन ना हो तो ये अंडरस्टूड है कि जैसे 6 मेरे पास रेड बॉल्स हैं, तो इसका मतलब है 6 की 6 रेड बॉल्स आइडेंटिकल नहीं होंगी, ये डिस्टिंक्ट होंगी, उनका साइज जो होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर 5 व्हाइट बॉल्स हैं, तो 5 आइडेंटिकल नहीं होंगी, 5 की 5 डिफरेंट व्हाइट बॉल्स होंगी, सही है। हमें क्या करना है अभी, टोटल 9 बॉल्स सिलेक्ट करनी है इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। हर कॉम्बिनेशन के अंदर है ना 3 बॉल्स होंगी, ओके, हर कलर की। तो मतलब 3 आपको रेड निकालनी है, 3 आपको व्हाइट निकालनी है, 3 आपको ब्लू निकालनी है। तो 6 में से 3 आ गई, एंड 5 में से 3, एंड 5 में से 3, सही है। तो चलिए ठीक है बच्चों, भाई इसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और चलो हम इसे एक बार निकाल देते हैं, कितना आएगा 6C3, अच्छा 5C3 यानी कि 10 बन जाएगा। 5C3 इक्वल बन जाएगा 5C2 के, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCn-r, तो ये 10 आ जाएगा। तो भाई 6C3 इंटू 10 इंटू 10, अब 6C3 आप निकाल लें, 6 फैक्टोरियल बाय में 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या है भाई 3 फैक्टोरियल,
और दूसरा 3 फैक्टोरियल, 3 गुना 2, तो बच्चों 20 आ जाएगा। इसे आप रब कर दें, ये आ जाएगा 20। तो भाई मेरा रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा, 2000। यानी कि ऐसा करने के मेरे पास 2000 तरीके बन जाएंगे। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड combinations आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इच इन ईच कॉम्बिनेशन। हमें 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं और ठीक है, हर कॉम्बिनेशन में क्या होगा भाई, एग्जैक्टली एक एस होगा। तो आपके पास भाई 52 में से 4 तो हो गए एस, और 48 कार्ड कौन से हो गए, जो एस नहीं है, नॉन एस, है ना। तो हमें 4 में से लेना है एक कार्ड, और बाकी 4 कहां से लेंगे, इन 48 में से। आपको एक एस सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद बाकी 4 पत्ते आपको रिमेनिंग 48 कार्ड्स में से सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि अपने को टोटल 5 कार्ड्स निकालने हैं। तो 4C1 यानी कि 4, 48 C4 48 फैक्टोरियल, नीचे 48 में से 4 गया 44 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो आपको वो सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 48 47 46 45 इंटू में 44 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 44 फैक्टोरियल, ये पूरा कट जाएगा भाई। और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस 4 से 4 कट जाएगा भाई, सही है। तो 6 और 8 48 बन जाएगा। तो ये बच्चों जवाब आएगा 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। तो बच्चों आप इसे आराम से बैठ के मल्टीप्लाई करना, तो देखना भी आपका आंसर क्या आएगा। आंसर बच्चों काफी बड़ा आएगा यहाँ पे आपका, ठीक है, काफी बड़ा आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ठीक है, ये आप कर लेना। तो ये आपका आंसर आएगा भाई 778320, आपका ये आंसर आएगा। यदि आंसर ये नहीं है तो फिर आप कैलकुलेशन अच्छे से चेक करें। इन हाउ मेनी वेज कैन सेलेक्ट, ठीक है, वन कैन सेलेक्ट ए टीम ऑफ 11 फ्रॉम 70 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। देखो बच्चों 17 प्लेयर में, क्रिकेट टीम में 17 प्लेयर्स है, ठीक है। प्लेइंग 11 तो चीज अलग है कि एक टाइम पे ग्राउंड पे 11 प्लेयर खेलते हैं, लेकिन हमेशा एक्स्ट्रा प्लेयर हर टीम अपने साथ रखती है, ताकि कोई प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाए तो रिमेनिंग प्लेयर्स में से, एक्स्ट्रा प्लेयर्स में से किसी को सिलेक्ट कर सके। तो टोटल मेरे पास है 17 प्लेयर्स। तो 5 कैसे हैं भाई, बॉलर BOW, ठीक है, और बाकी 12 क्या हो गया भाई, बैट्समैन बन गए। 17 में से 5 को बॉलिंग आती है और 12 को बैटिंग आती है। तो अब हमें 11 लोगों की एक टीम सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो टीम मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। टीम में केवल 4 ही बॉलर होंगे। तो भाई बॉलर कितने हैं, 5 में से आपने 4 को किया सिलेक्ट। अभी आपको 11 की टीम करने के लिए आपको 7 बैट्समैन करने पड़ेंगे। तो बैट्समैन कितने हैं, 12 में से आपने 7 बैट्समैन सिलेक्ट किए, तो तब जाकर आपको पूरी टीम मिल जाएगी। 5C4 यानी कि 5 आ जाएगा। 12 फैक्टोरियल, 12 में 7 गया 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 12 11 10 9 8 7, तो कट जाएगा बच्चों ये। तो 5 4 3 2, बस आपको भी आराम से करना है बच्चों। 5 से 5 कट जाएगा और देखना भाई क्या आंसर आता है आपका। तो 4 दूनी 8, ये पूरा गया, 3 3 9। तो बच्चों ये बन जाएगा 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 3। तो 33 की अगर आप 12 से करते हैं, ठीक है, लास्ट में 0 भी है ना 10 के नाम का, तो क्या बन जाएगा भाई 3 9
60। ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है बच्चों, इसमें आपको 5 में से पहले 4 बॉलर्स को चूज करना है। उसके बाद ठीक है, पूरे 11 प्लेयर करने के लिए आपको 7 बैट्समैन लेने पड़ेंगे आउट ऑफ 12। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। A bag contains 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बच्चों ये। हमें 5 में से किन्हीं 2 को सिलेक्ट करना है एंड हमें 6 रेड बॉल में से किन्हीं 3 को चूज करना है। ठीक है बच्चों, ये आप निकाल लेंगे 10 इंटू में, तो 63 आप निकाल लें। 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 फैक्टोरियल और ठीक है 3 फैक्टोरियल। इसे आप ओपन कर लेंगे, ये पूरा कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो बच्चों ये आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। और बच्चों ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory? देखो 9 कोर्स अवेलेबल हैं जिसमें से 2 क्या है वही कंपलसरी। कंपलसरी स्पेलिंग क्या होगी भाई इसकी, चलिए ये होगी। हमें टोटल 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, हमें 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं आउट ऑफ 9, लेकिन इन 9 में से मान लो हिंदी और इंग्लिश क्या है भाई कंपलसरी सब्जेक्ट, इनको आपको लेना ही पड़ेगा। इनको चूज करने के लिए आपके पास केवल एक चॉइस होगी, आपको ये रखना ही पड़ेगा। तो भी 7 कैसे हैं, ऑप्शनल। तो बच्चों 2 तो आप चूज कर चुके और 2 को चूज करने का एक तरीका, क्योंकि यहां पर क्या है कंपल्सन। ठीक है, अब आपको 5 सब्जेक्ट करने के लिए आपको 7 में से किन्हीं 3 को चूज करना पड़ेगा। तो भी निकालिए आप, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यहीं पे स्टॉप कर दें। इस 3 फैक्टोरियल पे आप इसको आप खोल देंगे, कट गया भाई, 3 दूनी 6, तो बच्चों जवाब आ जाएगा 35। तो बच्चों काफी इजी एक्सरसाइज थी ये, जो कि बेस्ड थी कॉम्बिनेशन के ऊपर। ओके, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को, यानी कि ठीक है जो आई थिंक मिसलेनियस या फिर 7.5 है वो। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, तब तक आप इसे अपने आप भी प्रैक्टिस करें।